जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके सामने प्रॉफिट लॉस का एक टाइप लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पूरा वीडियो है ना, हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला टाइप 72 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि होगा उसका प्रतिशत बताना है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 72 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, 72 का लागत मूल्य 66 के विक्रय मूल्य के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। देखिए क्या करना है, यहां पर आगे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक, अब आप यहां से ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, ये रेशो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। कॉस्ट प्राइस के साथ वाली वैल्यू को आप लिख दें सेलिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस वाली को लिख दें आप कॉस्ट प्राइस में, लेकिन आगे हमेशा क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। देखो 72 का क्रय मूल्य बोला है तो कॉस्ट प्राइस वाली कहां लिखेंगे, सेलिंग प्राइस में, और सेलिंग प्राइस वाली कहां लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस में। अरे बात समझ में, कॉस्ट प्राइस वाली कहां जाएगी, सेलिंग प्राइस में, और सेलिंग प्राइस वाली कहां जाएगी, कॉस्ट प्राइस में। हमेशा आगे कॉस्ट प्राइस। 6 से कैंसिल करता हूं 11 बार, 6 से 12 बार। अब 11 से 12 प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, बट्टे में 11 इंटू 100 और 1/11, 11 नमक 99, 9.09 होता है ना। 1/11 जो होता है 9 1/11 या 9.09 का। अब मालूम कैसे पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस हुआ, CP 11 है, SP 12 हो गया तो प्रॉफिट हो गया, SP कम होता है तो लॉस होता है ना। हमने ये पहला टाइप कंप्लीट कर भी चुका है एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिख दो, CP, फिर क्या लिख दो, SP, है ना। कुछ भी क्वेश्चन हो CP SP लिख दो। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 49 का फिर लागत बोला उसने तो कहाँ लिख देंगे, 49 को लागत वाले को SP में, SP वाले को CP में। अब अगला बोला 56 के विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा, क्रय मूल्य में। काट दो 7 से 8 बार, 7 से 7 बार। 8 से 7 लॉस हो गया कितने का, 1 का, बटे कॉस्ट प्राइस 8 इंटू 100। 1/8 होता है 12.5 या 12 1/2%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, है ना। तो इतना आप पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आपको याद भी हो गए होंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिर CP फिर SP। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य कहाँ जाता है, विक्रय मूल्य में। 10 के विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय मूल्य कहाँ जाएगा, क्रय मूल्य में। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। डिफरेंस 1 बटे कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 से काटेंगे तो 50%। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। आई बात समझ में, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और टाइप है, आप इसको आराम से कीजिए और कंप्लीट कीजिए। CP SP 40। देखो आप यहाँ पर विक्रय मूल्य पहले बोला है, 40 लेखों का विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य पहले बोला है तो क्रय मूल्य में लिख दो। ये नहीं रटना है कि पहले वाले को आखिरी में, आखिरी वाले को पहले वाले में। रटना क्या है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में लिखना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में लिखना है। 40 का विक्रय, विक्रय मतलब क्रय में लिख दो, और 50 का SP तो कहाँ लिख दो, 50 का लागत मूल्य बोला है तो लागत मूल्य कहाँ जाएगा, SP में। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 5 कितने का प्रॉफिट, 1 का। CP कितना, 4 इंटू 100। 4 से 100 को काटो कितना हो गया, 25%। 25% का क्या हो गया, लाभ, गेन, है ना। 4 से 5 तो हम बोलेंगे प्रॉफिट है 25% का। यही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फिर CP फिर SP। 7 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को लिख दो क्रय मूल्य में। 8 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिख दो विक्रय मूल्य में। डिफरेंस 1 बटे कॉस्ट प्राइस 7 इंटू 100। 1/7 जो होता है वो होता है 14.3, है ना। 14.3 या 14 2/7 या 14.28 तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला। समझ पा रहे हैं सभी लोग, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस तो कहाँ लिख देंगे, SP में। और 9 के विक्रय के बराबर, विक्रय को कहाँ लिख देंगे, क्रय में।
3 से 3 बार, 3 से 4 बार। डिफरेंस 1 बटे कॉस्ट प्राइस 3 इंटू 100। 1/3 जो होता है वो होता है 33.33 या 33 1/3। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। फिर सीपी फिर एसपी। 33 पेनों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहले है तो कहां लिखेंगे? विक्रय मूल्य में। 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य वाला कहां आ जाएगा? क्रय मूल्य में। 3 से 10 बार, 3 से 11 बार। डिफरेंस 1/10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसल। 10% का प्रॉफिट, लाभ। 10 से 11 हो रहा है। 33 का क्रय बोला था इसलिए मैंने विक्रय में लिखा। 30 के विक्रय को कहां लिखा? क्रय में लिखा। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर सीपीएसपी पे आते हैं। 24 पेनों का क्रय मूल्य मतलब कहां जाएगा? विक्रय मूल्य में। 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कहां जाएगा? क्रय मूल्य में। 6×18 6×4 24। डिफरेंस 1/3 इंटू 100। 1/3 क्या होता है? 33.33 या 33 1/3। और 3 से 4 है तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2875 सीपीएसपी 2875 नारियलों का क्रय मूल्य, तो कहां चले जाएगा क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य में। और 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य कहां जाएगा? क्रय मूल्य में। ठीक, काट दो 5 से। 5×5 25 0 5×5 25 5×7 35 5×5 25। फिर 5×1 0 5×1 5 5×1 5 5×25 5×2 10 0 5×2 10 5×3 15। 20 से 23 कितने का प्रॉफिट? 3 का। बटे में सीपी 20 इंटू 100। 20 से 100 को काट देता हूं मैं 5 बार। 5×3 15। 15% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। गेन मतलब होता है लाभ। ठीक, तो कैलकुलेशन बड़ी भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला, 5 पेनों का विक्रय मूल्य 3 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर। सीपीएसपी लिखा। 5 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाली को लिखना है क्रय मूल्य में। और 3 के क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य वाली को लिखना है विक्रय मूल्य में। 5 से 3 हो गया, 2 का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100। 5 से 100 को काटो 20, 20 से 2 40, 40% का लॉस। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। आ रही बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिर सीपी फिर एसपी। 24 पेनों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वाले को विक्रय मूल्य में। 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य में। 6×18 6×4 24। डिफरेंस 1/3 इंटू 100। 1/3 होता है 33.33 या 33 1/3। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है, तो क्रय मूल्य वाला कहां जाएगा? विक्रय मूल्य में। 54 के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब क्रय मूल्य पे। 3 से काट दें, 9 से काट देते हैं। 9×6 54 9×7 63। डिफरेंस 1 कॉस्ट प्राइस 6 इंटू 100। और 1/6 होता है 16 2/3 या 16.67। प्रॉफिट या लॉस, देखो ये लॉस वाला ऑप्शन है, प्रॉफिट वाला तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा, है ना। ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें लॉस लिखा हुआ है। 16 सही 2/3% प्रॉफिट। 6 से 7 या और छोटा छोटा कैंसिल करते हैं आप। 3 से तो 3 एकम 3, 3×8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 6 3 से 3×6 18, 3×7 21। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला और लास्ट है इस टाइप का, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। 32 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहां लिख दो? क्रय मूल्य में। 38 के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य कहां जाएगा? विक्रय मूल्य में। 2 से 16 2 से 19, अब नहीं कटेगा। डिफरेंस 1/16 इंटू 100। डिफरेंस 3 आएगा। 2 से काटा 16, 2 से 38 को काटा 19, है ना। 4 से काट देते हैं 4 बार। 4 से ये 25 बार। 25 या 75, 75/4। 4 एकम 4, 3 बचा। 4×8 32। फिर कितना बचा? 3। फिर 4×7 28, 18.75। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट।
16 से 19। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस अच्छे से करें और ये मेथड फॉलो करें। 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।